नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है रशिया से। टाइटल में आपने देखा होगा, हमने मेंशन करा हुआ है कि एक देश है, बहुत बड़ा देश है, जो अलाउ करने वाला है क्रिप्टो को, या यूं कहें कि रेडी टू अलाउ है क्रिप्टो को और बिटकॉइन को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। और ये एक अपडेट आपके सामने है, और अपडेट दिया है बिटकॉइन मैगजीन ने। और बिटकॉइन मैगजीन ने अब से सिर्फ 1 घंटे पहले ये ट्वीट करा है, जहां पे ये मेंशन करा है कि रशियन गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव देने लग रही है बिटकॉइन को। उसके जो माइनर्स है, बिटकॉइन के माइनर्स हैं, उनको सर्बिया में जो बिटकॉइन करते हैं उनके माइनर्स को टैक्स इंसेंटिव्स देने वाली है। और अब उसी के जस्ट नीचे उन्होंने, मैं हाईलाइट कर देता हूं, उन्होंने ये मेंशन करा है दैट रशियन सेंट्रल बैंक जो है वो रेडी टू अलाउ, कोट अन कोट, वो रेडी है अलाउ करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को इन बीटीसी एंड क्रिप्टो। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट है, बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि हम जानते हैं रशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब तक हमने देखा था और जो अपडेट भी चल रहे थे, ज़्यादातर जो छोटे देश थे या जिन देशों को कम ही लोग जानते थे या जिनकी टोटल इकोनॉमी है वो छोटी है, वही देश अलाउ करने लग रहे थे क्रिप्टो को। बट अब रशियन सेंट्रल बैंक है, उनके यहाँ से भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो बीटीसी में करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से चीज़ें अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि रशिया का जो ये स्टैंस है और ये जो अलाउ करने का प्लान कर रहा है क्रिप्टो को, बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनली, इसके पीछे भी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। पहले रशिया का स्टैंस भी कुछ ऐसा था कि वो अगेंस्ट में था बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए, लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसके बाद से रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लग गए हैं। तो बाकी जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो या और भी उसके जो अलाइज हो, नेटो हो, उन्होंने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस और बैन लगा रखे हैं, जिससे रशिया को इंटरनेशनल ट्रेड करने में काफ़ी सारी मुश्किलें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड हो रहा है या ज़्यादातर जो वर्ल्ड की इकोनॉमी होती है उसका जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। और अगर अमेरिका सैंक्शन लगा देता है तो रशिया के लिए ये मुश्किल चीज़ें होती चली जा रही थी। उसका इलाज फिर रशिया को यही मिला कि बिटकॉइन को और क्रिप्टो को ही क्यों ना तरजीह दी जाए, उसी में ही क्यों ना आगे बढ़ा जाए। और उसकी खबर कुछ टाइम पहले भी निकल के आ रही है कि अब लेटेस्ट जो 1 घंटे पहले अपडेट है उसमें ये निकल के आया है कि वो रेडी हैं अलाउ करने के लिए क्रिप्टो को। अब सिर्फ रशिया ही नहीं, ऐसे ही एक और अपडेट आया है ब्राज़ील से। अपडेट आप देख ही पा रहे हैं, कॉइन टेलीग्राफ का ये अपडेट है। अब जो ब्राज़ील का सबसे पुराना बैंक है वो उनके जो नागरिक हैं, ब्राज़ील के जो नागरिक हैं, उनको अलाउ करने वाला है कि वो अपने जो टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स जो है, वो क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं, और वो भी उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर। तो ये अपडेट है। अब मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको ये बताया था, तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले की ये खबर थी, जब मैंने आपको बताया था कि नाइजीरिया, हालांकि एक छोटा देश है, वहाँ पे बिटकॉइन $38,000 का ट्रेड करने लग रहा है। देखो, ये भी एक बड़ी अपडेट है। नाइजीरिया की इकोनॉमी की हालत ख़राब है फ़िलहाल, और सीबीडीसी को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नाइजीरिया ने क्या किया था, नाइजीरिया ने जो कैश लिमिट है उस पे होल्ड कर दिया था, उसको लिमिट कर दिया था। डेली कोई भी जो नाइजीरिया में है वो एटीएम की जो डेली विड्रॉल लिमिट है वो $45 तक ही कर दी थी। $45 से ज़्यादा कोई विड्रॉल डेली के ले ही नहीं सकता था। परिणाम क्या हुआ कि गवर्नमेंट तो ये प्लान करने लग रही थी कि सीबीडीसी पे जाएंगे और डिजिटल करेंसी पे जाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ पे बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर गया, वहाँ पे काफ़ी पंप आ गया। और जहाँ $21,000-22,000 के आसपास, या अभी रिसेंटली डंप होने से पहले $23,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेंड कर रहा था, तो उस टाइम पे $38,000 का बिटकॉइन नाइजीरिया में ट्रेंड करने लग गया था। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये बड़ी कंट्रीज भी जो हैं वो भी बिटकॉइन की तरफ मूव होने वाली हैं।
कल का ही एक अपडेट था जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने भी ये कहा था कि किसी एक देश के कुछ कहने से या कुछ करने से इस टेक्नोलॉजी पे या बिटकॉइन पे या क्रिप्टो या ब्लॉकचेन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक सारे देश मिलके कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs नहीं बनाएंगे तब तक इस पे कुछ हो नहीं सकता है। और उसी को लेके ही G20 की जो मीटिंग होने वाली है फेब लास्ट में, तो उसमें काफ़ी सारा डिस्कशन होने वाला है क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। तो यहाँ से भी, इंडिया से भी हमारे भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स ही निकल के आ रहे हैं। पहले गवर्नमेंट का स्टैंस जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, और अब जो निकल के आ रही है उसमें नेगेटिव नहीं है, हालांकि पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके। तो दोस्तों ये थी अभी की अपडेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।